हेलो ट्रेडर्स, क्या है स्कैल्पर? ऑप्शन में स्कैल्पिंग कैसे करें? क्या कैश में स्कैल्पिंग करना चाहिए? स्कैल्पिंग में सही एंट्री एंड एग्जिट कैसे करें? अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मोबाइल ऐप में स्कैल्पर फीचर एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड में और पावरफुल टूल है। बिगुल मोबाइल ऐप में एवरेजिंग स्कैल्पर एल्गो एक टूल है जो NSE एक्सचेंज अप्रूव्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल स्कैल्पर और एवरेजिंग स्कैल्पर एल्गो में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्कैल्पिंग का मतलब होता है मार्केट में स्मॉल मूवमेंट्स को क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट के साथ कैप्चर करना, जिससे स्मॉल प्रॉफिट्स और मिनिमल लॉसेस टारगेट किए जाए। नॉर्मली स्कैल्पिंग करने के लिए ट्रेडर्स चार्ट पे अपने पैरामीटर्स लगाते हैं, कंडीशंस मैच करने के लिए नजर गड़ाए चार्ट के ऊपर रखेंगे और मैनुअली ट्रैक करते हैं कि जैसे ही हमारी कंडीशंस मीट हुई और उसी समय हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट करने के लिए वो टोटली मैनुअल एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? मैनुअली प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करना इतना इजी नहीं होता। जैसे निफ्टी को ही ले लीजिए, दिन भर में कितनी बार 5 से 8 रुपए का मूवमेंट देता है? काफी बार, राइट? लेकिन क्या आप ये मैनुअली कैप्चर कर पाते हैं? मोस्टली नहीं, पर अब ऐसा पॉसिबल है। वो कैसे? यहाँ पर एवरेजिंग स्कैल्पर एल्गो का रोल आता है। ये एल्गोरिथमिक टूल है, मींस ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली प्लेस होते हैं जो मशीन की स्पीड और एक्यूरेसी से सारे मूवमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि बिगुल मोबाइल ऐप में इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे चलाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली मोबाइल ऐप में कैसे सेट करें, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने मोबाइल ऐप को लॉगिन करा और मोबाइल ऐप लॉगिन करते से डैशबोर्ड पर आए और यहाँ पर एल्गो टैब को सेलेक्ट करा। यहाँ डायरेक्टली स्कैल्पर एल्गो या एल्गो स्ट्रैटेजीज में जा सकते हैं। ये एल्गो NSE एक्सचेंज अप्रूव्ड है, यानी फुल्ली सेफ और रिलायबल है। सबसे पहले हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो आपकी एवरेजिंग कॉस्ट को भी नीचे लेकर आ जाएगा, साथ ही साथ मार्जिन का भी काम करता है। या आप कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम स्टॉक को भी चूज कर सकते हैं आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास वो स्टडी नहीं है तो कोई बात नहीं, बिगुल मोबाइल ऐप के अंदर ऐसी रिकमेंडेशंस भी आती हैं जिसके ऊपर आप स्कैल्पर एल्गो इजीली चला सकते हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल के लिए रिलायंस ऐड कर लिया। नेक्स्ट, अब चूज करना है हमें इंट्राडे या डिलीवरी। इंट्राडे या डिलीवरी नॉर्मली डिपेंड करता है आप किस तरीके का मार्जिन यूज करते हैं। अगर आपके पास डिलीवरी ऑलरेडी पड़ी है तो आप डिलीवरी में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या आप कोई फ्रेश स्टॉक ले रहे हैं तो आप इंट्राडे यूज करें। बाय या सेल करें डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट के ऊपर। अगर मार्केट बुलिश है तो हमें बाय करना चाहिए, और अगर मार्केट बेरिश है तो हम पहला ऑर्डर सेल के साथ शुरू कर सकते हैं। अब क्वांटिटी सेट करना है। हर स्कैल्प का साइज अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। ब्रोकरेज फिक्स है 18 रुपीज पर ऑर्डर, चाहे कितने भी शेयर्स हो। जैसे हमने यहाँ पर 20 शेयर्स रखे हैं तो बाइंग और सेलिंग दोनों मिलाकर हमारी कॉस्ट होती है 54 रुपीज की। अब 20 शेयर्स रखना है या 30 शेयर्स रखना है डिपेंड करता है आपके मार्जिन के ऊपर, एट द सेम टाइम कि हमारे को कितने प्राइस का मूवमेंट मिल रहा है। अब हमें टोटल क्वांटिटी सेट करनी है। टोटल क्वांटिटी आप आपके सिंगल स्कैल्प की क्वांटिटी के मल्टीप्लायर में रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 20 शेयर्स रखे तो हम यहाँ पर 100 शेयर्स रख सकते हैं, या हम यहाँ पर 140 शेयर्स रख सकते हैं, या हम यहाँ पर 200 शेयर्स रख सकते हैं। हम किसी भी 20 के मल्टीप्लायर में शेयर्स रख सकते हैं। हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स रखे हुए हैं। ट्रेडिंग टाइम सेलेक्ट करना होगा। ट्रेडिंग टाइम अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। हम पूरा दिन अपनी स्कैल्पिंग चला सकते हैं, जैसे 9:15 से लेकर 3:30 तक अगर हम डिलीवरी में कर रहे हैं, 9:15 से लेकर 3:10 तक अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर अपना टाइम सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 10 AM से 1:30 PM का टाइम सेट करा है। अब हमें चूज करना है पहला ऑर्डर हमारा मार्केट रेट पर जाए या एवरेज प्राइस पर जाए। अगर मार्केट रेट पे करते हैं तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस स्ट्रैटेजी को, हमारा पहला ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर एवरेज प्राइस पर अगर हम करेंगे तो ये तब तक वेट करेगा जब तक हमारी एवरेज प्राइस नहीं आ जाती। चलिए, हमने ऐसा अभी मार्केट रेट पे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं एंट्री और एग्जिट डिफरेंस। एंट्री और एग्जिट डिफरेंस सेट करते हैं। एंट्री और एग्जिट डिफरेंस पहले ऑर्डर के रेट से कैलकुलेट होता है। मींस पहला स्कैल्प ऑर्डर अगर 1450 पर एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट एंट्री किस रेट पर होगी उसकी कंडीशन सेट करनी होती है। हमने यहाँ पर 3 रुपीज सेट कर दिया है।
अब यहाँ से 3 रुपीज नीचे आया तो हम वापस बाय करेंगे, और अगर 6 रुपीज ऊपर गया तो हम इसे सेल कर देंगे। इस तरह से हर स्कैल्प में एक डिसेंट प्रॉफिट होने के चांसेस है। ये 6 रुपीज का एग्जिट क्यों रखा? क्योंकि मेरे 20 शेयर्स में बाइंग सेलिंग की टोटल कॉस्ट 4 रुपीज पर शेयर होती है, तो मुझे 2 रुपीज पर शेयर का क्लियर प्रॉफिट मिलेगा। मैं इस कॉस्ट को और कम भी कर सकता हूँ पिगल का अनलिमिटेड फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेकर, जिसमें मेरी ब्रोकरेज 0 हो जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। लास्ट में हम स्टॉप लॉस और टारगेट अपनी रिस्क एपेटाइट और अपने प्रॉफिट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500 का स्टॉप लॉस और 3000 का प्रॉफिट रखा हुआ है। और बस अब एग्जीक्यूट करें और रिलैक्स करें। आपका एल्गो स्कैल्पिंग खुद ही सारे कैलकुलेशन करेगा, बाइंग और सेलिंग करेगा, फास्ट, एक्यूरेट और टेंशन फ्री। अब मैं चला घूमने और यहाँ स्कैल्पर करेगा मेरा काम।